दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन में पहुंचे जाट जाति से जुड़े हुए एक से एक बड़े दिग्गज और राजनीति से लेकर खेल जगत तक के दिग्गज नेता और समाज सेवी लोग, जिन्होंने अपना परचम लहराया है और अपनी पहचान बनाई हुई है। ये सभी लोग पहुंचे दिल्ली के वसंत कुंज में। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन कार्यक्रम जो है वो रखा गया। एक बड़े से फार्म हाउस के अंदर इस कार्यक्रम को रखा गया, जिसे वसंत कुंज के निगम पार्षद जगमोहन महलावत ने आयोजित किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली सहित हरियाणा एवं अन्य जगहों से जाट समुदाय के लोग पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण जाट समुदाय से जुड़ी महिलाएं थीं, जो कि पारंपरिक परिधान में आई हुई थी। कार्यक्रम में आए हुए सभी महिलाएं पुरुष को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। राजनीतिक से जुड़े लोगों ने पूर्व विधानसभा स्पीकर योगानंद शास्त्री, बिजवासन विधानसभा के विधायक एवं पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत, पालम विधायक कुलदीप सोलंकी, विधायक नीलम पहलवान और कई पूर्व विधायक एवं निगम पार्षद, महिपालपुर के निगम पार्षद इंद्रजीत सहरावत, ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे। उमेद फोगाट हैं, वो इस कार्यक्रम में पहुंचे। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह एवं अन्य कई प्रशासनिक एवं अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और अपनी बातों को यहाँ पर उन्होंने रखा। सभी ने देश में एवं समाज के उत्थान में जाट समुदाय का क्या योगदान है उसके बारे में बताया और कहा इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी अपने समुदाय के बारे में जाने एवं उससे प्रेरणा ले सके, साथ ही नशे से दूर रहे। कार्यक्रम में मशहूर रागनिक गायक भी पहुंचे। जी हाँ, रागनिक गायक जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने भी अपनी प्रस्तुति है वो यहाँ पर दी। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो रागनिक गायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। कई जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर आप देखिए, विजय लोचव हैं, उन सभी लोगों ने अपनी बातों को यहाँ पर रखा। करमवीर फौजी जो कि रागिनी गायक हैं, उनकी धुनों पर यहाँ पर उनकी गायकी जो रागिनी थी उस पर जो है लोग थिरकते हुए नजर भी आए। आइए सुनाते हैं गण्यमान्य लोगों ने अपनी बातों को यहाँ पर रखा। उन्होंने क्या कहा इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन को, जो कि दूसरा जाट सम्मेलन जो है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ बहुत ही विद्वान लोग मौजूद हैं और हमारे बहुत ही आदरणीय योगानंद शास्त्री जी भी मौजूद हैं। वैसा आप बोलेंगे तो बोलेंगे तो वही बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बहुत बार इनको सुनने का, तो ये बिल्कुल इतिहास में चले जाएंगे और फिर आप प्रेजेंट तक लेके आएंगे, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। मैंने हमेशा ही कहा है कि मेरी पहचान अगर है तो जाट समाज से है और मुझे गर्व है कि मैं जाट हूँ। और मेरे ख्याल से हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारी पहचान अगर है तो वो इस जाट समाज से है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा ये समाज और जो भी व्यक्ति जाट परिवार से और जाट समाज से जुड़ा है वो कहीं भी है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे इंडिया में है, चाहे रशिया में, चाहे अमेरिका में है, उसको गर्व करना चाहिए। जाटों का इतिहास बहुत पुराना है और मेरे ख्याल से जितना संघर्ष जाट समाज ने किया, जाटों ने किया, इतना संघर्ष मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया। और मुझे ये भी बड़ी खुशी होती है कि आज जब हम अपने युवा को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, मेरे ख्याल से पहले बहुत सारी बातें कहा जाती थी कि भाई जाट ये काम तो नहीं कर सकते, लेकिन आज देख के बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी प्रोफेशन के बारे में बात करें, आप किसी भी चीज की बात करें, वहां पर जाट परिवार से कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई परिवार आगे बढ़ रहा है। इस पे हमें गर्व होना चाहिए और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं हम इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। जगमोहन भाई को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आप ऐसे सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करते रहें ताकि हम सबका मिलना जुलना लगा रहे, हमारे जो विचार है उसका आदान प्रदान होता रहे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब आपके आशीर्वचन के लिए। और आप ही हमारा गौरव है। दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके लगातार 10 साल तक आप मंत्री रहे हैं और आपके नेतृत्व में दिल्ली में बहुत सारे ऐसे विकास हुए हैं। और ठीक कहा आपने कि हमारे एक से एक इस तरह के ऊर्जावान और इस तरह के योद्धा जिन पर चर्चा करेंगे तो महीने महीने बीत जा सकते हैं। किस तरह से सरकारों ने हमारे उन योद्धाओं का, उन वीरों का इतिहास छुपाया गया और उसके बावजूद हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो
योद्धाओं के जो चर्चे होते हैं, जो जिनके नाम से ये दिल्ली और देश जाना जाता है, उनके बारे में ज़रूर, और कुलदीप भाई ने सही कहा कि हम लोग उसमें आ गए कि हम लोग कुछ समझते हैं, पर आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, बच्चों को जरूर ऐसे आयोजन में लेके आना चाहिए। हमारी बिटिया बैठी है, आपने यहाँ से किताब लिखी है, हमारा जो सूरजमल की, मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। और इस मंच के माध्यम से अभी आदरणीय डॉक्टर साहब बोलेंगे, उसके बाद माननीय करमवीर फौजी जी हम सबको सांस्कृतिक प्रस्तुति। इस आयोजन में आप सभी गणमान्य, हाँ, हमारे निंजू भाई ने सही ध्यान दिलाया। अभी जैसे कैलाश जी बता रहे थे, हमारे भांजे अभी IPS बने हैं, जो वरुण टोकस जी मुनीर का से, वो किसी कारण बाहर गए हुए, नहीं तो वो भी यहाँ पर आते। जैसे बताया, अब हर क्षेत्र में हमारे बच्चे हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, क्योंकि विजय भाई, जिस तरीके से आज जो प्रोग्राम रखा गया जगमोहन महिलाओं के द्वारा, क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, चाहे खिलाड़ी हों, चाहे वो सेना से हों, चाहे वो पुलिस से हों, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, तो सब लोग यहाँ पे आए थे, सबका मान सम्मान किया। और ये जाट सिर्फ एक समाज का नहीं, पूरे कहते हिंदुस्तान का एक त्योहार है। यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया है इस समाज में, तो इस सबको एक साथ लेकर चलने की हमारी एक मुहिम है और हम साथ लेके चल रहे हैं। हर बंदा वो जाट है जो किसी में भेदभाव नहीं करता, जो सबके लिए खड़ा है, जो अन्याय के साथ खड़ा है। आई थिंक वो सब लोग जाट हैं। तो आप सबको अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसी ही तरक्की करें, आप हमेशा खुश रहें। आयोजक है उनके लिए क्या कहेंगे? आयोजन बहुत बेहतरीन था। ये जगमोहन जी ने बहुत अच्छा काम किया। पहले भी हमने 1-2 प्रोग्राम किए थे उनके साथ में, और दोबारा से फिर एक इतने बड़ा पैमाने पर किया है, अगली बार इससे ही बड़ा होगा। आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे? जाट दिवस का जो कार्यक्रम रखा गया जगमोहन जी के द्वारा, जाट जाति के लोग सर्वात बड़ा देशभक्त है, और जब कभी जरूरत पड़ती है तो वो अपने हाथ में हथियार लेकर देश के लिए लड़ते हैं। आयुध जीवी कहलाते हैं, जो आयुध के सारे पूरा जीवन बिताते हैं। इसलिए रेजिमेंट इनके लिए बनाई गई। ये जो कार्यक्रम है भाई जगमोहन जी ने शुरू किया है, मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी से प्रेरणा लेगी और सब के सब ये काम और अच्छा बने। उद्देश्य सिर्फ सीधा सीधा है कि हमारा आज जिस कौम से हम आते हैं उस कौम पर गर्व है, उसका दिवस है। जैसे जन्म दिवस होता है तो उसको मनाने के लिए यहाँ करीब 40 से ज्यादा गाँवों के लोग एकत्रित हुए। तो अपने त्योहार को मनाने के लिए, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम सब लोग एकत्रित आए। यहाँ तो सभी सीनियर हैं जी, कोई IPS है, कोई IAS है, कोई जज है, कोई MLA है, कोई काउंसलर है, और बहुत सारे, जैसे हमारा ही भांजा अब IPS बना, तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, कोई डॉक्टर है। तो इस तरह के लोग यहाँ एकत्रित हुए जो हमारे समाज के लोग हैं। हाँ, सभी यहाँ राजनीतिक मामला नहीं, सभी सब अलग अलग दल से, कोई अलग अलग, जैसे मैंने बताया, कोई डॉक्टर है, कोई IPS है, सभी जो अलग अलग हमारे क्षेत्र में लोग हैं उनका सम्मान समारोह भी था यहाँ। कार्यक्रम में कई बातें जैसे आगे तक किया जाए, सब लोग और ज्यादा से ज्यादा परिवार को लेते हैं। क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम होगा? बिल्कुल, ये जो विचार जो रखते हैं यहाँ महानुभाव, उनका जो विचार है वो यही है। हमारा जो जाट कम्युनिटी है वो समाज को सिर्फ देती है, और समाज में साधारण रूप से रहकर समाज की सेवा, समाज में एक उदाहरण पेश करने के लिए रहती है। स्वयं की चिंता नहीं करते, समाज की चिंता करते हैं। तो यहाँ दहेज को लेकर, खेलकूद को लेकर, नशे को लेकर, पर्यावरण को लेकर कई विषय यहाँ आज लोगों ने बताए हैं। तो उस पर चिंता होगी, आने वाले दिनों में किताब लिखी जाएगी। वो जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनको भी उनकी भागीदारी होगी, उनके विचार उसके काम में आएंगे। तो ऐसी जागरूकता फैलाने के लिए समाज का कार्यक्रम यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए आए हैं वो देश के मशहूर गायक करमवीर फौजी द्वारा अभी भी चल रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम। और इस पूरे क्षेत्र से महिलाएं भी आई हुई, आप देख सकते हैं। पहले
पुरुषों के मुकाबले महिलाएं पंचायत में और इस तरह के आयोजनों में नहीं आती थी। अब देश बदल गया है, महिलाओं की भी जैसे प्रधानमंत्री जी कहते 33% भागीदारी, यहाँ 50% भागीदारी हमारे देहात में। आप देख सकते हैं किस तरह महिलाएं मंच पर भी प्रस्तुति दे रही हैं और खूब हर्षोल्लास से अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस मना रही हैं।